जय जय श्री राधे। मित्रों, कभी भी इन तीन महिलाओं को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी विषय में आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर शांत महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उनके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने से और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उन्हें उसका अवश्य फल मिलता है। नंबर 3, तुलसी की पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरीके से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें। आपकी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाएंगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती नहीं है, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर में ले आएं और नियमित रूप से उनकी पूजा करें और देखिए तुलसी माता का चमत्कार तुरंत आपको दिखाई देगा। मित्रों, वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी का फल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। मित्रों, यदि आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी की 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर के ऊपर से लेकर पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ फेंक दें। सब ठीक हो जाता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र भी कभी नहीं लगती। मित्रों, तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप में दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मंदिर का सेवन छोड़ देना चाहिए। मित्रों, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उन पर बरसती है। हमेशा तुलसी माता सदैव उनके साथ रहती हैं और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कराती हैं। तुलसी को कौन सी दिशा में रखा जाता है यह भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। मित्रों, बिल्कुल ताज़ा जल ही तुलसी माता को चढ़ाएं। इसके अलावा कुछ और बातें पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। मित्रों, शाम को तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बेहद आवश्यक है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा हमें बुरी नज़रों से बचाता है।
घर में तुलसी होने से कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ें नहीं होती हैं। मित्रों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया हो तो उसे बहती नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। याद रखें कि कभी भी तुलसी के पौधे को तोड़ना नहीं चाहिए या कभी भी इसके पत्ते को पैर के नीचे नहीं लाना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी काफ़ी प्रिय है। केवल तुलसी का दल अर्पित करके ही हम श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, तुलसी पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। तुलसी में दूध चढ़ाने से घर की सुख समृद्धि वापस आती है। तुलसी के पत्ते रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में नहीं तोड़ना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। मित्रों, तुलसी के पत्ते सुबह के वक्त ही तोड़ने चाहिए। मित्रों, तुलसी माता को रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दिनों में तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। मित्रों, कुछ औरतों को तुलसी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। इससे घोर अनर्थ होता है। तुलसी की पूजा इन परिस्थितियों में महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए। अगर तुलसी के पास भी जाती हैं तो उन्हें घोर पाप लग सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। तुलसी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है और तुलसी में अनेकों औषधि गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये बता दें कि कुछ महिलाओं को इन परिस्थितियों में तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए और अगर वो महिलाएं माता तुलसी की पूजा करती हैं तो माता का अपमान माना जाता है, जिसके कारण तुलसी माता क्रोधी भी हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें इस दौरान तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मासिक धर्म में तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए थे, तो दुर्योधन ने अपना भाई दुशासन को द्रौपदी को लेने के लिए भेजा था। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म के दौरान थी और वह सिर्फ एक कमरे में एक वस्त्र पहनकर बैठी हुई थी। इस बात से यह तो पता चल जाता है कि यह अवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। इससे यह पता चलता है कि महिलाओं को पूजा पाठ, तुलसी पूजा ऐसे समय में नहीं करनी चाहिए और अगर वह ऐसा करती हैं तो उन्हें पाप लगता है। नंबर 2, चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार वाली महिला को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति को तुलसी के पौधों से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और साथ ही आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप तुलसी पूजा और तुलसी विवाह करने के योग्य भी बिल्कुल भी नहीं हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप सच्चे मन से माँ तुलसी की पूजा करते हैं तभी आपकी पूजा स्वीकार कर ली जाएगी। शादीशुदा महिलाएं खास तौर पर सुहागन स्त्री के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने में वैवाहिक जीवन सफल रहता है और आपका 7 जन्मों तक का साथ सदा बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार फेरे नहीं लिए हैं तो आप गलती से भी तुलसी के पौधे के पास ना जाएं। इसलिए इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की सख्त मनाही है कि बिना 7 फेरे लिए हुए कोई भी स्त्री तुलसी की पूजा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि माता तुलसी हमेशा आपके घर में वास करती रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा दिया गई कोई भी जानकारी आपके जीवन में अहम फैसला लेने के लिए आपको बाध्य नहीं करता है।
ये है चैनल जहाँ तक लोगों की सहायता करता है। हमारे चैनल के द्वारा दिया गया जानकारी के लिए, नतीजे तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आप अपने पुरोहितों और विद्वान पंडितों से संपर्क करें। जय जय श्री राधे।